वेलकम है गाइस, क्या हाल है सबका। सो भाई इस चैनल ने हमारे ने बहुत से लोगों की हेल्प की है और बहुत से बंदों ने घर पे मॉडिफिकेशन किया और बहुत से पैसे भी बचाए अपने। सेम उसी तरह हमने एक और चैनल बनाया है लैपटॉप और कंप्यूटर रिपेयरिंग के रिगार्डिंग। उस चैनल में हम लोग बताएंगे कि आप घर पे अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स को किस तरह रिपेयर कर सकते हो। कुछ भी फॉल्ट है वो सारे उस चैनल में डिस्कस होंगे। सो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। कल से वो उस चैनल पर वीडियोज़ डालनी शुरू हो जाएगी। सो जाइए वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला, बहुत से पैसे आपके सेव होने वाले। इसकी स्माइल यार, इसकी फ्रेंड आई हुई आज। ओए क्या काओ? नहीं काओ नहीं देखनी। अच्छा हगी तो करके दिखाओ। ए ए ए ए ये मेरा जिम का सामान पड़ा हुआ भाई और इसको कभी मैंने यूज़ किया नहीं था, लेकिन लॉकडाउन के कारण मैंने इसको निकाला था कि यूज़ करूँगा। बट एक जिम का जो चस्का होता है, जो जिम में जाके एक्सरसाइज करनी होती है, वो घर पे नहीं हो पाती। तो थोड़ा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और थोड़ा मेरा इसके पीछे हमने रख दिया है। तो अब हमारा प्लान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग करते थे बाइक्स का काम। अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारी बाइक्स होती है जी, बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी। यहाँ पे हम बाइक्स का काम करते थे। तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, फाइबर की शेड बना रहे हैं इसके ऊपर। और एक तो बारिश से बचा रहेगा, सेफ़ रहेगी जगह। और शेड बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे नीचे चल के आपको बता दें। तो यहाँ ऑलरेडी एक हमने टूटा हुआ टेबल रख दिया है जिसको हम अभी बनवाएंगे, इस पर काम करवाएंगे। लेकिन ये थोड़ा हल्का टेबल है, तो हमने कुछ अच्छे वाले टेबल ऑर्डर किए हैं तो यहाँ पे रखे जाएंगे। 3-4 टेबल ऑर्डर किए हैं, बाकी सामान हमारे पास। तो यहाँ पे एक बनेगी अब ओपन जिम। सो वो सारा का सारा सेटअप कैसे बनाएंगे उस पर हम ब्लॉग पूरा का पूरा आएगा। मोटे, मैं अपनी माँ को मोटी बुलाता हूँ और बचपन से ही, मतलब कब से बुलाता हूँ आपको? जब से पैदा हुआ। तो माँ ने आज बनाया है राजमा दही चावल, मेरे को लंच में दे रहे हैं और मेरी तो फेवरेट डिश है भाई ये। आज संडे है तो आज Q&A था, तो हमने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हमसे इंस्टाग्राम पे पूछे गए। 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे सेलेक्ट किया है ताकि उन क्वेश्चन में बाकी सबके क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है राजेश जी का। उन्होंने मेरे से पूछा है कि भाई मेरे पास है बुलेट 350 और मॉडिफिकेशन का मेरे को बहुत शौक है और मैं अपनी बाइक को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, पर इंडिया में मॉडिफिकेशन इलीगल है। तो आप मुझे सुजेस्ट कीजिए कि मैं मॉडिफिकेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो भाई आई थिंक ये बहुत से बंदों के मन में डाउट होगा कि मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि मॉडिफिकेशन अलग चीज़ है, कस्टमाइजेशन अलग चीज़ है, लेकिन दोनों ही बैन है। मॉडिफिकेशन कुछ हद तक आपको छूट दी गई है गवर्नमेंट की ओर से, जैसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सीट चेंज करवा सकते हो, हैंडल चेंज करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइन जारी की हुई हैं। जैसे कि आप बाइक का वेट 2 किलो से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते और 2 किलो से कम नहीं कर सकते। मतलब कुछ निकालना है तो 2 किलो से कम उसका वेट नहीं होना चाहिए और 2 किलो से ऊपर बढ़ नहीं सकता, अगर कुछ आप लगा भी सकते हो। ये तो ये बात मॉडिफिकेशन की। और रही बात कस्टमाइजेशन की, तो भाई कस्टमाइजेशन इलीगल है पूरी। मैं पर्सनली अगर आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं यही करूंगा कि आप मत करवाओ। अगर आपको बाइक का अपना सत्यानाश करना है ना, सच्ची में बोल रहा हूँ, अगर सत्यानाश करना है तो आप कस्टमाइजेशन करवाओ। कस्टमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक शौक है। अगर आप बोलोगे कस्टम करके बाइक को मैं एज ए स्टॉक बाइक की तरह चलाऊँ, वैसे कंफर्ट की तरह चलाऊँ, तो भाई नहीं चलेगी। इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस होती है कि आप पूछो मत। कस्टम करवाने के बाद आपको बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी गाड़ी, बहुत। हफ्ते में कोई ना कोई दिक्कत उसमें चलती रहेगी। हफ्ते में 3-4 दिन में, 6 दिन 10 दिन में खड़ी रही बाइक तो वैसे ही दिक्कत आ जाएगी उसमें। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप मत चलाइए। स्टॉक बाइक का मज़ा अलग ही है। स्टॉक बाइक में आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, कस्टमाइजेशन मत करवाइए। सो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो किसी ने मेरे से पूछा है कि भाई मैं अपनी बाइक में 300 नंबर टायर लगवाना चाहता हूँ, तो आप मेरे को सजेस्ट कीजिए ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। पैसे की बात नहीं है, पैसा मैं खर्च कर लूँगा, बस मेरे को आप सही गाइड कर दीजिए कि 300 नंबर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। भाई 300 नंबर टायर बहुत बड़ा टायर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। मैंने जैसे कि बोला अभी कि इन बाइक्स को, कस्टम बाइक्स को मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप एक बात बताओ, 300 नंबर जब टायर लगा लोगे तो भाई साहब उसको कल को अगर आपको हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते कभी भी अगर दिक्कत आ गई तो उसको भाई खोलोगे कैसे? यहाँ कोई गैरेज नहीं होगा। अगर तो आप बड़ी सिटी में हो तो बंदे खोल लेंगे। 300 नंबर टायर को अगर अलॉय व्हील से टायर निकालना होगा ना और फिर से चढ़ाना के फिट करना होगा ना, तो 2 दिन का टाइम लग जाएगा। 1 दिन उसको खोलने में, 1 दिन उसको लगाने में, तो 2 दिन का टाइम तो यहीं पे लग जाएगा आपका। सो मेरे को नहीं लगता कोई आम बंदा उसको हाथ भी डालेगा बाइक को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको यही आएगी मेंटेन करने में। सेकंड थिंग,
300 नंबर टायर ऑलमोस्ट 40,000 का है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो आप भाई लगवा सकते हो, लेकिन अगर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में हो तो भी आप 10 बार सोचोगे कि भाई साहब मैं 300 नंबर टायर लगवाऊँ या ना लगवाऊँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मत जाइए, अगर जाना है तो उतने टायर साइज़ में जाइए कि जितना हर कोई मेंटेन भी कर सके और ख़र्चा भी ज़्यादा ना पड़े। 140, 80, 190, 300 नंबर में एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब आप 300 नंबर लगवा लोगे ना तो वो वैसी नहीं चलेगी बाइक की नॉर्मल की तरह। उसका जब टर्न लोगे ना तो वो एक साइड को अलग ही चीज़ आपको फील होगी, आपको पता लगेगा कि पीछे इतना बड़ा टायर लगा, चलाना भी उसको आसान नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमें आया है कि सर एक बॉबर बाइक में आपका कितना खर्चा होता है और कस्टमर से कितना लिया जाता है, और एक चॉपर बाइक में क्या खर्चा आता है और क्या खर्चा लिया जाता है। ये क्वेश्चन आई थिंक बड़े बंदों के दिमाग में होगा कि भाई खर्चा हमने मॉडिफिकेशन करवानी है तो खर्चा कितना होगा। अगर आप खुद कर रहे हो मॉडिफिकेशन, तो अगर मतलब खुद बनाते नहीं हो सामान, फिर भी इधर उधर से मंगवाते हो, कहीं ना कहीं से मंगवा के आप पूरी बाइक बॉबर बनाना चाहते हो, तो ऑलमोस्ट आपका खर्चा बैठेगा भाई साहब 50 से 55 हज़ार रुपये। इतना खर्चा बैठ जाएगा। फ्रंट में भी 140 टायर लगाना और बैक में भी 140, टी वगैरह, सीट, टैंक टूंग सब कुछ चेंज करके, तो 50 से 55 हज़ार आपका खर्चा बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं से करवाते हो तो वो भाई साहब डिपेंड करेगा वो कहाँ की लोकेशन है जहाँ से आप करवा रहे हो। लाइक आप दिल्ली से करवाते हो, दिल्ली की मार्केट के हिसाब से प्राइस होगा भाई, वहाँ जो प्राइस चल रहा होगा तो वहाँ के बंदे तो उस हिसाब से लेंगे। कोई छोटी सिटी से करवा रहे हो तो वहाँ के बंदे उस हिसाब से लेंगे। और एक भाई ने पूछा है कि चॉपर में कितना आएगा, तो भाई साहब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो बाइक का खर्चा होता है ना वो डिपेंड करता है कि आप रियर टायर का साइज़ क्या लगवा रहे हो। टायर के साइज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि टायर के साइज़ के हिसाब से अलॉय व्हील बनेगा, उस हिसाब से आपका स्विंग आर्म, मड गार्ड, फ्रेम डिज़ाइन होगा, सब कुछ टायर के साइज़ पे डिपेंड करता है। सो अगर आप 190, मैं नॉर्मली आपको बता दूँ, उसको लेके चलते हो तो 190 टायर पे अगर खुद कर रहे हो तो भाई साहब फिर भी मोटा मोटा खर्चा आपका 90 हज़ार के आसपास आ जाएगा। खुद कर कहीं से करवा रहे हो तो फिर वही बात कि भाई मार्केट प्राइस क्या कर रहा है, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, वो मार्केट के प्राइस के हिसाब से चलेंगे। अगर वो 2 लाख मांग रहे हैं तो मार्केट का प्राइस 2 लाख होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई किसी ने पूछा है मेरे से कि भाई आप यूट्यूब से ही कमाते हो या आपका कुछ और भी अर्निंग का सोर्सेज है, आप टोटल यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, और अगर आपके कोई और अर्निंग का सोर्स है तो वो भी हमें बता दीजिए कि आप उससे कितना कमाते हो। समझ गया कि टोटल इनकम मेरी कितनी है पर मंथ, ये जानना चाहता हूँ। तो भाई अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब से स्टार्टिंग में मेरे को जब पहली बार पैसा आया तो मेरे को बड़ा हुआ यार पैसा आ रहा है तो इस पर मेहनत करनी चाहिए और आएगा। मैंने मेहनत की, 1 साल आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन तब मेरे को इतना रियलाइज़ हो गया कि भाई साहब यूट्यूब पे अगर आप करियर बनाना चाहते हो, अगर इस पर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप कहोगे कि भाई साहब बाकी चीज़ों के साथ साथ आप टेक्निकल चीज़ में आप घुस के इस पर वीडियो बना के और पैसा कमाना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप अपनी डेली लाइफ शो कर रहे हो लोगों को, आप डेली लाइफ को अपने को प्रेजेंट कर रहे हो यूट्यूब पे, तो वो फिर भी पॉसिबल है। आप अपना काम भी करो और ब्लॉगिंग भी करो। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल लाइन को यूट्यूब में शो कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। तो बात आती है मेरी इनकम की, तो भाई साहब यूट्यूब से मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं आता। यूट्यूब से इतना आता है कि खाना पूर्ति हो जाती है। तो मैं सीधा सीधा ही बता देता हूँ, 20-25 हज़ार मेरे को पर मंथ आ जाता है, कई बार 30 पहुँच जाता है, 25 पहुँच जाता है। तो ये है कि खाना पीना छोटे मोटे खर्चे मेरे निकल जाते हैं। और रही बात मैं यूट्यूब के अलावा क्या करता हूँ, वो मेरा खुद का बिज़नेस है, और बिज़नेस मेरा है लैपटॉप्स में। तो हम लोग इंपोर्ट के लैपटॉप्स में डील करते हैं, आगे डीलर्स को सप्लाई देते हैं, और लैपटॉप्स के स्पेयर पार्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ों में हम डील करते हैं, और ये आगे हमारी सप्लाई जाती है डीलर्स को, हिमाचल के, जम्मू के, ऐसे आगे डीलर्स को हम लोग आगे सप्लाई करते हैं। सो ये मेरा काम है। आप उसमें कितना प्रॉफिट होता है भाई साहब, वो तो एक बिज़नेस है, वो तो आप पे डिपेंड है कि भाई आप कितना कमा लेते हो कितना नहीं। सो ये आपकी मेहनत पे होगा। लेकिन यूट्यूब पे अगर आप करियर बनाना चाहते हो, अच्छा ऑप्शन है, अच्छी कमाई कर सकते हो आप, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर मेरी तरह करना है कि कभी मन किया तो कर लिया तो फिर नहीं। फिर ये अभी जैसे कि मैंने 1 साल से वीडियो नहीं डाली,
तो ये फ़ायदा है कि अगर आप 150 वीडियो डाल चुके हो तो 1 साल से मैं रेगुलर कोई वीडियो नहीं डाल रहा, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर भी मेरे को हर मंथ पैसे आ रहे थे। वो मैंने अभी इस कैमरे से मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने अपने पैसों से नहीं ख़रीदा, ये यूट्यूब में मैंने वीडियो भी नहीं डाले, उस मैंने इंस्टॉलमेंट करवाई थी और अपने आप ये किस्तें पूरी होगी, मेरे को नहीं पता चला, और ये कैमरा 40,000 का मेरे पास पहुँच गया। तो ये बेनिफिट है बस कि आप छोटे मोटी चीज़ें अपना कुछ लेना है या कुछ है तो वो आप इंस्टॉलमेंट कर लो तो यूट्यूब से आराम से इजीली निकल जाएगी, कुछ आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए आज की वीडियो को करते हैं एंड। तो 4 क्वेश्चन मैंने पिक किए थे, चारों के आंसर दे दिए। होप की 3 मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे, उसमें से काफ़ी बंदों को आंसर मिल गया होगा कि मॉडिफिकेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि लीगल है। सेकंड, बड़ा टायर 300 नंबर जब लगवाना चाहिए नहीं लगवाना, और ख़र्चा कितना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, होप कि आपको आंसर मिल गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू, ऐसे प्यार बनाए रखिए।